श्रुति चरणारविंदम। आज से लगभग 400 वर्ष पहले श्यामचरण दास नाम के उच्च कोटि के संत हुए। जब ये छोटे बच्चा थे 5 वर्ष के, तब सुखदेव जी ने दर्शन देकर के इन्हें अपना शिष्य बना दिया था और इनसे कहा था कि तुम भागवत का सब जगह प्रचार करना। इन्होंने शुक संप्रदाय की स्थापना की, भागवत का प्रचार किया। संप्रदाय आज तक चल रहा है। श्यामचरण दास जी महाराज का जन्म अजमेर के पास, दोबारा कहूंगा, श्यामचरण दास जी का जन्म अलवर के पास एक गहरा नाम के गांव में हुआ था। जल्दी बाद उनके पिता का शरीर शांत हो गया, फिर माता का भी, यहाँ तक कि दादा दादी जो पहले जा चुके थे वो तो रहे ही नहीं थे। अब ये माँ बेटा रह गए, तो माँ के माता पिता ने दिल्ली बुला लिया। बच्चे को एक गांव में उसकी बुआ के पास छोड़कर माँ स्वयं दिल्ली गई। वहां पर माँ के माता पिता ने कहा, श्यामचरण दास जी के नाना नानी ने कहा कि बेटा तुम यहीं रहो, तुम्हारा यहीं ठीक रहना, बच्चे को भी यहाँ बुला लो। श्यामचरण दास जी का घर का नाम, बचपन का नाम था रणजीत। रणजीत छोटा सा बच्चा था, पर अचानक चमत्कारी बातें कर देता था। इनके पिता का शरीर शांत होने से पहले की बात है। एक दिन रणजीत रोता हुआ उनके पास आया, पिताजी हमारा आपका मिलना कब होगा? 20 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। लोग चकित रह गए। इसको पूर्वाभास हो गया, इसको पहले ही बोध हो गया कि पिताजी 20 दिन बाद चले जाएंगे। एक दूसरा चमत्कार इसी प्रकार का हुआ। जब इनकी माँ दिल्ली आ गई और इनको बुआ के पास छोड़ा एक गांव में, तो उनके नाना नानी ने इनकी माँ से आग्रह किया कि बेटा तुम यहीं दिल्ली रहो, बच्चे को यही बुला लो। इनके नाना बहुत बड़े आदमी थे, मुसलमानों का राज था। बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में उनको ऊंची जगह मिली हुई थी। उन्होंने एक बुढ़िया को 10 बंदूकधारियों के साथ गांव भेजा, बुआ के पास भेजा, बच्चे को यहाँ दिल्ली ले आए। जब ये वर्ग वहां पहुंचा तो बुआ ने इनका स्वागत किया और कहा कि ये बच्चा चमत्कारी महापुरुष है, इसको 5 वर्ष का बच्चा मत समझना, इसके तो पेट में दाढ़ी है, इसको तो सब बातों का ज्ञान है। कैसे? उन्होंने कई बातें बताई। बुआ जी ने कहा, ये भी कह रहा था सुबह कि बुआ एक बुढ़िया मुझे लेने आ रही है दिल्ली से, माँ ने भेजा है। ये बात भी सच साबित थी, बुढ़िया आई थी। तो इसकी ये भविष्यवाणी ये भी सच निकली। जो बुढ़िया और साथ के लोग थे उनको समझ नहीं आता था इन बातों का विश्वास करें न करें, बात सच लगती है।
पर मस्तिष्क कहता है कि भला ऐसी क्या बात है कि बच्चा पहली हर बात बता दी। एक बार बोला मेरी पिताजी चली जाने वाली हैं तो वो चली गए। अब कहता है कि मुझे लेने दिल्ली से एक पार्टी चल चुकी है और वो आ गई। कहीं लोगों को भावना हो, भ्रम हो, क्या पता। लेकिन उनके इस संशय का समाधान तब हुआ जब वो लोग इस बच्चे को माँ के पास लेकर आ रहे थे। मार्ग में एक जंगल पड़ा, वहां पर एक शेर दहाड़ता हुआ सुनाई पड़ा। सब घबरा गए, कहीं उसको हम मनुष्यों की गंध नहीं आ गई, यहीं आ रहा हो। और अभी कुछ निर्णय न कर पाए थे कि वो शेर इनकी ओर आता दिखाई दिया। इनके प्राण सूख गए। फिर भी अपनी अपनी पोजीशन सबने संभाली। ये बच्चा शांत भाव से जहां बैठा था पांव फैलाई बैठा रहा, जैसे कुछ भी न हुआ हो। इतनी देर में शेर पास आ चुका था। वो इनके पास पहुंचा, उसने इनके चरणों में सिर नवाया, मानो प्रणाम कर रहा हो, और शांत भाव से वापस चला गया। बाकी किसी को उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर जाकर उस शेर का उसका प्राणांत हो गया। ये घटना अपने सामने देखकर बुढ़िया को और साथ के लोगों को ये विश्वास हो गया कि बालक चमत्कारी है, ये कारक पुरुष है, ये असाधारण है, ये साधारण नहीं है। बुआ ने ठीक कहा था। 4 दिन में दिल्ली पहुंच गए। नाना नानी सब रणजीत को पाकर परम प्रसन्न हुए। वहां पर उनको पढ़ाने के लिए मुल्ला लगाया गया। इन्होंने उस मुल्ला से कहा कि मुल्ला जी, आपकी इस पढ़ाई में कुछ रखा नहीं है, ये तो दुनियावी इल्म है, ये तो दुनियावी तालीम है। हमें तो अल्लाह मियां की तालीम लेनी चाहिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसी बात करते करते जब मुल्ला को गुस्सा आ गया कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर ही जा रहा है, गुस्से में बोले कि तुझे को ज्ञान है, तो ये पुस्तक पढ़ कर दिखा। पुस्तक अरबी भाषा की थी। ये सब कहकर दिखा। इन्होंने पढ़ी किताब, उसको समझाने लगी, मानो कि उनको याद हो पहले से। ये देखकर मुल्ला भी समझ गया कि ये कोई औलिया है, ये कोई चमत्कारी बालक है, ये कोई महापुरुष है। यहाँ तक कि मुल्ला ने इस बालक के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पढ़ाई से बात समाप्त हो गई। इस दौरान फिर एक अन्य घटना घट गई। थोड़े से बड़े हुए थे और उस जमाने में बच्चों का जल्दी विवाह कर देती थी। तो इनके नाना ने इनकी विवाह की बात की। ये माँ से बोले, माँ मैं विवाह नहीं करूंगा। नाना जी को साफ कह दो, सोचा भी नहीं। माँ ने कहा, बेटे क्या बात कर रहे हो तुम, दुनिया से अनोखी बात करोगे, सबके विवाह होते आए हैं, तुम्हारा भी होगा। बोले सब करते आए हैं, मैं वो नहीं करूंगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगे, माँ जो सब करते आए हैं वो करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने और ही काम के लिए भेजा है। माँ ने आगे बात की तो बोले, ब्याह किए दुख हुए अपारा। ब्याह करके अपार दुख, ऐसे इतने दुख पड़ते हैं कोई पार ही नहीं पाती। ये सच्चाई मैं आप लोगों को सामने देखकर कह सकता हूँ कि ठीक है। आप लोगों को देख करके मुझे लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है। मुझे तो परिवार आप लोगों तक सीमित है। कितने झंझट में आप लोग फंसे रहते हैं, कितनी मुसीबतों में। लड़का नहीं हुआ, उसके हजरात काम, लड़का हो गया,
अब उसका कैरियर बनाना है, सारी मेहनत की कमाई उस पर लगाना है, या खुद भूखे रहना है, परेशानी में बच्चे पे मेहनत करके पैसे लगाए हैं, बच्चा बड़ा क्या होकर कैसा निकला कुछ नहीं पता, लड़की की शादी की लड़का ढूंढ रहे हैं, सोनी मिल रही है, मिल गया तो दहेज नहीं सेटल हो रहा है, वो हो गया तो अभी लड़की को सुकून। अरे मार मुसीबत दुनिया जहां की पता नहीं कहाँ फंस गए आप लोग। तो मैं तो खुद ही उस विचार और अनुभव का हूँ जो इन्होंने यहाँ कहा है, मुझे तो वही ठीक लगता है। और मुझे अकल पर ताज्जुब होता है उन लोगों के जो सब पढ़ने लिखने के बाद शादी जाके चक्कर में फंसी रहते हैं। कहाँ मुसीबत में तुम लोग अपने को डाले रखते हो। ब्याह किए दुख होए अपार, ब्याह करने से बहुत दुख होती है, अपार कोई पार नहीं पा सकता, बस बनी रहती है। इस बारे में एक चुटकुला या सच्चाई प्रसिद्ध है। एक गांव के लड़के ने कहा, बापू बैठा था, बापू बापू तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ था? तो बाप वहां से पुकार, क्या बताऊं बेटा, अब तक चल ही रहा है, अब तक कर ही रहा हूं। आप सबकी स्थिति अब तक कर रहे हो। ये गलती ऐसी है जो सारी उम्र जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें सजा देती रहेगी। पैसे कमाने की मेहनत तुम करोगे, खर्चा दूसरों पर, वो कैसे निकलेगा कुछ पता नहीं। अच्छे निकले तो उनकी ममता तुम मार देगी, बुरे निकले तो दुख में रहोगे, हाय हमने इतना करा बच्चा ऐसा निकला, तो नहीं है। कईयों की आदत तो रोने की होती है, कईयों की किस्मत तो रोना लिखा होता है। तो ये मैंने आज आपसे अचानक अपने मन की बात कह दी। वैसे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। गृहस्थाश्रम की धर्म ग्रंथों ने बहुत प्रशंसा की है, लेकिन मैं जो हालत देख रहा हूँ उसको मद्देनजर रखते, उसको दृष्टि में रखते हुए मैंने आपसे ये कहने का साहस आज किया। ब्याह किए दुख होए अपारा, जाका फैले बहु विस्तारा। ब्याह करके तो माँ दुख इतने होते हैं वो न पार नहीं कोई पा सकता, बस वो फैलते रहते हैं, पसारा बढ़ता रहता है। जाकू चिंता तनकू जारे, भजन छूटे गोविंद मुरारे। इस गृहस्थ की चिंता में पड़ा हुआ आज भजन को भूल जाता है, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। गोविंद को भूलकर संसार में लगा रहता है। भगवान से बढ़कर उसके लिए घरवाली हो जाती है, माता पिता बहन भाई बच्ची। भजन से बढ़कर उसके लिए होता है लड़की के लड़का ढूंढना, दहेज देखना, लड़के के लिए कैरियर ढूंढना, पैसे देना, सिफारिश कराना, लोगों के आगे गिड़गिड़ाना, मेरे लड़के को करा दो, मेरी लड़की का करा दो, अपने को गिराना। अंत इन बातों का तो जो मैं माता तो ही प्यारा, जो ही माता तो ही प्यारो, विपदा में मौकू मत डारो। माँ अगर मैं तुझे सच में प्यारा हूं ना, तो तू इस मुसीबत में मुझे मत डाल। मैं तो कृष्ण भक्ति की करी हूँ, जो जाल के फंद न पड़ी। माँ मैं मोह ममता के जाल में नहीं फंसना चाहता, मैं तो कृष्ण भक्ति की करी हूँ। मैं तो श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए संसार में आया हूँ, मैं संसार को प्रेम करने के लिए नहीं आया। नाना को पता लगा, उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम बच्चे हो, तुम्हारी बच्चों वाली बुद्धि है, तुम्हें विवाह का महत्व क्या पता। हमारी किताबों में लिखा है कि ब्याह के बिना गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। और देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ब्याह कराई, सबने शादी करी, ब्याह करा, पत्नी के साथ मिलकर भजन करा। बेटा नारी के बिना संसार में सुख नहीं है, सुख दुख में नारी ही काम आती है। मैं तेरे सुख के लिए तेरी सगाई लूंगा, तुझे प्यार तो कराना होगा। नाना जी ने प्यार से समझाया। बोले सारे हमारे बड़े बड़े भक्त हुए, शादी सबने कराई और शादी करा के भगवान का भजन भी करा, तो इसमें क्या बुरी बात है। बच्चे रणजीत ने कहा, नाना जी
आप मेरे शर्म छुड़वा के बात कराना चाह रहे हैं। मैं लज्जा संकोच त्याग करके आपसे साफ कहता हूं, तुम हमारे सिर पे महाराजा, तुम कृपा सुधरे सब काजा। हम मेरे सिर पे तो आप राजा की भांति हैं, महाराजा की भांति हैं। आपकी कृपा से मेरे सब काम सुधरे हैं। मेरे माता पिता तो खत्म हो गए थे, दादा दादी, मेरे पिता खत्म हो गए थे, दादा दादी खत्म हुए थे। आपने मुझे प्यार से पाला, आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपकी कृपा का तो अंत नहीं है। अरु सब हम पर दया करीजिए, करण सजाई नाम न लीजिए। अब आप एक कृपा मुझ पर और कर दें, मेरे विवाह की चर्चा ही ना करें। जो मेरी इच्छा बिन लिए हो तो मौकू घर में नहीं पाया हूं, और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ फिर भी आपसे शादी करनी चाहिए तो घर में नहीं पाओगे मुझे। स्पष्ट बात, दो टूक। जो मेरी इच्छा बिन लय हो, जो मेरी इच्छा बिना ली हो तो मौकू घर में नहीं पाया हूं। ऐसा निकसूं फिर नहीं आऊं। एक बार अगर घर छोड़कर चला गया मुझे कभी देखूंगा, ख्याल भी नहीं आप लोगों को, याद मुझे कुछ नहीं आएगी। ऐसा निकसूं फिर नहीं आऊं, क्या जंगल पर्वत जाऊं, फिर तो मैं जंगलों पर्वतों में चला जाऊंगा, भगवान का वहां भजन करूंगा। मोकू जग ये छल सागर से। नाना जी मुझे दुनिया ना बहुत छलिया लगती है, बहुत भ्रम में डालने वाली लगती है। मूर्ख हो जो यासू पर से, फिर भी जो आदमी इसमें पड़ जाता है दुनियादारी में, शादी ब्याह में, मूर्ख कहो, उसे अक्ल नहीं है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का सबसे अच्छा तरीका शादी कराना। मूर्ख हो जो यासू पर से, जो कोई कहे तो मैं नहीं मानू, मुझे कोई कहे जाओ मैं नहीं मानूंगा। याकू साठ ही नहीं आनू। नाना जी भक्ति भाव वाली व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चे की इतनी दृढ़ता देखी तो प्रसन्न हो गए और बोले अपने घर वालों से कि अभी इसके विवाह का विचार मत करो, ये लड़का ठीक कहता है, क्या पता कोई महापुरुष बने। रणजीत के ये रंग ढंग देखकर उनकी मां चिंता में पड़ गई। मां सांसारिक महिला थी। एक दिन उसने अकेले में हाथ पकड़कर इनको बुलाकर पास गोद में बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा देख अपने दादा के घर में एक तू ही है, तेरा सगा ताऊ चाचा कोई नहीं है। मुझे बड़ी आशा है कि तू ही बाप दादा का नाम चमकाएगा, मेरी आंखों के आंसू पोंछेगा। मैं तुझे देख देख कर जीऊंगी, पर तू किसी की सुनता ही नहीं, अपने मन की करता है। बात बात में घर से निकलकर फकीर बन जाने की धमकी देता है। बेटा यदि तू मेरा सच्चा प्यारा अच्छा बेटा है तो मेरी सीख मान, पढ़ लिख, ब्याह कर, अपना और अपने कुल का नाम टाल दे। बेटे फकीर तो वे बनते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, जिन्हें घर की लाज नहीं होती। फकीर बनकर तू घर घर भीख मांगता ढूंढेगा, क्या तुझे शोभा देगा? ऐसा मत कर। ऐसा कई बार इस जमाना आया जब जिन लोगों के पास ना तो पैसा था, ना अकल थी, ना पढ़ाई कर सके, मतलब रद्दी नालायक, बिल्कुल दिलद्दर साधु बन गए। पता है कि औरतें पाँव छुए के पैसे भी देंगी। ऐसा जमाना रहा है, बहुत लंबा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं, जो कुछ मैंने कहा इसकी सच्चाई आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए 500 वर्ष पहले हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति में आपको सुनाता हूँ। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। मूंड मुंडा लिया, सन्यासी हो गए, बस दिल से कोई ताल्लुक नहीं, भजन से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब साधु का बाना ले लिया, भगवा कपड़ा पहन लिया, कमंडलू खा लिया, तिलक छापा लगा लिया, बस साधु हो गए। अब महिलाएं पांव छुएंगी क्योंकि उनमें कोमलता है, करुणा है, श्रद्धा है। इनको 4 पैसे मिल गए, सम्मान भी और पैसा भी।
आजकल भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इस पढ़े लिखे संसार में। माँ के वचन सुनकर रणजीत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा, माँ अब तुम सुनिए अर्ज हमारी। माँ मैंने तुम्हारी बात को ध्यान से सुना है ना, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनना। सच ही कहूं ही जो उधारी, ऐसा सच कहूंगा जिसको माँ तो हृदय में धारण कर दी, जो दिल में जगह दी दी। जो तुम सुनी के रोष न मानो, अगर मेरी बात सुनकर तुम क्रोध न करो, गुस्सा न करना। जो मैं कहूँ साथ ही जानो, मेरी बात को एक एक फिक्रे को, उसकी सच्चाई को गहराई से समझना। जादिन जीव देह धरी आया, कुटुंब लोग कोई संग न लाया। जब ये मनुष्य जन्म लेकर संसार में आता है तो अपने साथ के परिवार को लाता नहीं, अकेला आता है। परिवार तो हम मान लेते हैं, जो हमारे पहले भाई थे उनको हमने भाई, जो हमारे माता पिता के पहले बच्चे थे, हमसे ये कहा गया कि तुम्हारी बहन भाई हैं, हमने अपनी माता पिता की बात को मान लिया, वरना किस बात के बहन भाई हैं? तो नहीं, सचमुच से कुछ भी नहीं। बस ये रिश्ता जबरदस्ती बन गया कि हमारी माता पिता के बच्चे हैं, हम भी अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो उनके बाप के बच्चे हमारी बहन भाई हो गए। हमारा नाता तो कुछ नहीं, माता पिता के माध्यम से बन गया है। इसी प्रकार चाचा ताऊ बन के, इस प्रकार मामा और जो रिश्ते, मामा मौसी सब रिश्ते जानिए ऐसे बन के हम पर सब थोप ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी नहीं। इसको चाचा कहो, मैंने इसको चाचा कहना शुरू कर दिया। इसको ताऊ जी कहो, मैंने ताऊ जी नमस्ते। मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरा क्या मतलब है? आपकी भी यही बात है, मेरी भी यही बात, हमने मान लिया है। बड़ों ने कहा, हमने माना। समाज का नियम है, अध्यात्म का नियम नहीं है, परमार्थ का नियम ये नहीं है। परमार्थ अध्यात्मवाद की महत्ता है, परमार्थ आत्म तत्व की महानता है, देह तत्व की महानता नहीं। रिश्ते नाते अगर हैं तो शरीर को लेकर हैं। माता पिता ने शरीर को जन्म दिया, आत्मा का संचार तो भगवान ने किया। मैंने कहीं कहीं सुना है कि संतान हुई और होते ही समाप्त हो गई, नहीं इसको जीवन दिया, जीवन दाता ने, माता पिता ने क्या कर दिया। जादिन जीव देह धरी आया, कुटुंब लोग कोई संग न लाया। जो घर के लोग कहलाते हैं वो साथ पैदा तो नहीं, उसके साथ तो नहीं आए, ना साथ जाएंगे, ना ये उनके साथ जाएगा। कुटुंब लोग कोई संग न लाया, बिछड़ा तो साथ न लिया कोई। जब दुनिया से गया तो साथ कोई नहीं गया। आखिंद देखी बताओ से, माँ तूने अपनी आंखों से किसी को जाती खाए? माँ तूने ऐसा कभी देखा कि बच्चा हुआ उसके रिश्तेदार भी साथ में हो गए? जब दुनिया से गया तो रिश्तेदार साथ चले गए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। माँ अपनी आंख से तूने देखा तो बता दे। माँ की अंदरूनी आंखें खुल गई, बेटा सच कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। जीव अकेला घर मत आया, तन तज के भटकन ही पाया। ऐसे ही 84 छाई आवागमन में बहुत दुख पाई। जीव आता है, मृत्यु हो जाती है, नया चोला ग्रहण करता है, फिर मृत्यु होती है, फिर तीसरा जीता है। ग्रंथ कहते हैं 84 लाख योनि है, उनमें भ्रमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। आवागमन में बहुत दुख पाई। आवागमन बार बार आना, बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इति परिभावय सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम संसार के बंधनों को एक तरफ रखकर इस बात की सच्चाई को समझकर कि आना जाना ही जीवन रह गया है, इससे बचना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम।
गोविंद भगवान का नाम ली, श्री कृष्ण का स्मरण कर। और कैसे कर? कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरित। घर के करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना। घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे, घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे, घर की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी। जो लोग तुम्हें घर की जिम्मेदारियां बताते हैं, उनमें फंसाते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन है। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाएंगे। और सर्वोत्तम कर्म है वो भगवान का स्मरण करना है। जो संसार में तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, वो भी अकेले जाएंगे, हम तुम भी अकेले जाएंगे। अपना भला स्वयं देखना है। जीवत कष्ट जगत में पावे, तन छूटे जमपुर को जावे। जब तक जगत में रहे कोई ना कोई कष्ट भोगते रहे, जब तक संसार में रहे, जब तक जीवित रहे कोई ना कोई कष्ट भोगते रहे। और जब ये शरीर छूटा, ये संसार छूटा, तो यमपुर को पहुंचे। यमराज ने कहा भैया तुमने अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्वास्थ्य के बड़े बड़े अन्याय करे, बड़े बड़े कुकर्म करे, गलत तरीके से पैसा कमाया, अब तेरी कोड़ी लगेंगे, अब तो नरक में पकड़ना पड़ेगा। अब घबराई, वहां जिनके लिए क्या कोई साथ नहीं। नारद जी से बात सुनकर एक डाकू ऋषि बन गया, वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी है। सबको ज्ञान नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। अभी चर्चा चल रही है, कुछ के मन में आ रहा होगा कि बिल्कुल ठीक बात है भैया, जो हो चुका, अब तो भजन लगेंगे हम। किसी के मन में आएगा कि बात ये ना, इन विचारों को हमारी गृहस्थों की असलियत का नहीं पता, बड़ी झंझट है, क्या करें, वो भी तो भगवान के दीजिए, वो कौन से अपनी बनाई हुई है। कईयों का मन कोई भ्रम में डाल रहा, अभी भी डाल रहा होगा, आप सभी कहता हूँ, आप ऐसे कई सोच रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे कि जब टाइम आएगा कर लेंगे, देखो जी अभी तो फुर्सत है, अब फुर्सत कब मिलेगी भगवान जाने। वहां जाके दुख सहे अपारा, नरक में गिरेंगे पर इस दुख उगाएंगे। कोट 72 में छुटकारा, पाछे मनुष्य देह धरि आवे, यूं वेद पुराण जो गावी, ऐसे ही नर देही जानो, दुर्लभ पाई सो पहचानो। ऐसा जन्म पाए नहीं खोवे, जाकी बुद्धि बड़ी जो होवे, कुटुंब जाल फंदे नहीं परी हैं, जुदा होए हरि का जब करी। ये घर गृहस्थी के फंदी में, जंजाल में पड़ो मत, इन सबसे एक तरफ हटकर अपना मन भगवान के स्मरण में और जप में लगा लो। जगत छोड़ बिरकत जो कोई, ना आनंद पद पावत है सोई। गर्भ योनि में फिर नहीं आवे, 84 यम दंड नशावे। इकोत्र में कुछ अपनी तारी, और जगत की जीव उधारी उबारी। कछु कामना ये ना राखे, आशा तृष्णा सब ही नाखे। मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार के संसार में, इस प्रकार के परिवार में अपने को न फंसाए, भगवान का भजन और स्मरण करे, अपने को भी तारे और अपने साथ और लोगों को भी तार कर लिए जाए, तरन तारन बन जाए। भूमि तदि धन हूँ तजु, तजु नारी को रूप। भूमि को, जमीन को, जायदाद को, रुपए पैसे को, नारी के रूप को, सुंदरता को, सबको तज कर, जिनके आगे तुच्छ है छत्तरधारी भूमि। जिनके ऊंचे भाग हों सो हों निकस अतीत, जग सो नेह उठाए के करें कृष्ण की प्रीत। सारे संसार के मूल ममताओं को, आकर्षण को त्याग करके जो भगवान कृष्ण से प्यार करता है वही अपने जीवन को सुधारता है। जग सो नेह उठाए के, जग जगत से स्नेह उठाकर, ममता उठा के, उठा दे, इसका उठाला कर दे, इसकी छुट्टी कर दे, इसका अंतिम संस्कार कर दे भैया। जगतों लेह उठाए के, इसका उठाला करके, इसका सब बात पे करके करे कृष्ण सौ प्रीति। सारी बात यहाँ आ गई।
कृष्ण से, जो प्रेम देव भगवान है, उनके साथ प्यार कर तू, उनका सूट, उनका चिंतन कर, उनमें लग जा। बेटे की इतनी बातें सुनकर माँ की आंखें खुल गई। बोली, वाकई लड़का ठीक कहता है, और बच्चे के चमत्कार पहले देखे ही थे। तो माँ का भ्रम जाता रहा। उन्होंने कहा, ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया बेटे? इतना तुमने असली ज्ञान कहाँ से प्राप्त करा? कथा सुनी नहीं, गुरु नहीं ध्याया, ना तूने कोई साधु संतों की कथाएं सुनी, ना कोई तेरा गुरु जिसने ध्यान बताया हो। मैं तो बड़ा अचंभा माना, मुझे ताज्जुब हो रहा है। मेरे मन का भ्रम बिलाना, तूने तो मेरे मन का भ्रम नष्ट कर दिया। मेरे भाग बड़े ही जागे, आज मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हो गया, आज मेरे भाग खुल गए। तुमसे पुत्र भई सुहागे, तेरे जैसा मुझे प्यारा अच्छा पुत्र मिला। देखो, माँ के भी संस्कार अच्छे थे, जिसने बच्चे की बात को सुना और समझ लिया, नहीं तो डांट दी थी, 4 बातें और सुना दी। जिसके अच्छे संस्कार है उन्हीं को ये बात अच्छी लगेगी, सबको नहीं लगेंगी। रणजीत ने देखा कि माँ का भाव बदला है। बच्चे ने देखी कितना अकल से काम लिया। रणजीत ने देखा माँ का भाव बदला है, तो बोला, कृपा प्यार यही अब करिए। माँ, तू कहती है प्यार की बात कि मैं तेरा प्यारा पुत्र हूँ, तो प्यार कृपा यही अब करिए। तो प्यार का मेरे सामने जो प्रमाण चाहिए, बस एक ही काम तू कर दे, मेरे मन की दुविधा हरिए, मेरे मन में परेशानी पैदा हो चुकी है तुम लोगों की वजह से, उसको दूर कर दो। यादग सेती मोह छुटाओ, इस दुनियादारी से मुझे बख्शो, इस दुनियादारी से मुझे छुड़ाओ। खुशी योय हरि ओर लगाओ, और खुशी दिल से मुझे भगवान का भजन करने दो। ब्याह पढ़न की फिर मत कहियो, ब्याह कराने के, किताबें पढ़ने की, विवाह करने की बात, और पढ़ाई करके नौकरी करने से पैसा कमाने की बात, मेरे से ये बात है फिर मत करिए, दोबारा इसको छोड़। बस इस बात को यही खत्म कर दो, यही खत्म हो गया, आगे बढ़नी ही चाहिए। सदा दया ये करती रही हो। और माँ, ऐसा ना हो आज तो तुझे जोश में मेरी लेक्चर सुनकर हाँ कर दी, कल को तो फिर बदल जा रहा की बातें सुन करके आगे से उस बात का ध्यान, जीवन भर इस तरह को निभाइयो। माँ ने रणजीत को आश्वासन दिया, अरु तेरा अब ब्याह न करियो। ठीक है, अब हम तेरा ब्याह नहीं करेंगे, कुटुंब भार सिर पे नहीं धरी हो, गृह गृहस्थी का बोझा हम तेरे सिर पे नहीं ला देंगे। एक वचन मुंह से अब कहिए, लेकिन एक वचन तू प्रण कर दे, एक शब्द दे दे, एक पेड़ से प्रॉमिस कर दे। जब लग जीऊं ढींगी रहिए, जब तक मैं जिंदा हूं बेटा, तू मेरी आंखों के सामने यही रहियो, भजन करियो। ना तो हम तुझे विवाह करने को कहेंगे, ना तुझे पैसे कमाने को कहेंगे, ना तुझे दुनियावी किताबें पढ़ने को कहेंगे। भजन करेगा तू, भगवान का स्मरण करेगा, उसमें सहयोग देंगे। पर बेटे, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी आंखों के सामने कहीं बाहर न चला जाइयो। कि जो भक्ति हमारी पास हमारे पास रहकर भगवान का भजन करियो। हूँ जो हम सो नहीं उदासा, हमसे उदासीन मत हो जाइयो, हमारे मुंह मत मोड़ लीजो। ये न सोचियो कि मेरी बला से कौन किसका घर पे और कौन किसका नहीं। कि जो भक्ति हमारी पासा, हूँ जो हम सो नहीं उदासा, हमसे उदासीन मत हो जाइए, हमसे इंडिफरेंट मत, बेरुखी मत करिए। जंगल पर्वत मत उठी जाइयो, अभी कह रहा था तू ना जाइए जंगलों में पर्वतों में चला जाऊंगा, बेटा ऐसा मत करियो। दृष्टि हमारी आगे रहियो, तू मेरी निगाह के सामने रहियो। देख, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों के सामने रहियो, हम तुझे दुनियादारी बढ़ कोई बात नहीं कहेंगे। रणजीत ने कहा, माँ मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रसन्न होकर माँ की दंडवत की, परिक्रमा की, और उनके निकट रहकर ही भजन करने का वचन कर दिया। यहाँ इनका जीवन अब और तरह का हो गया। माँ से आज्ञा मिल गई, एक प्रकार से नाना जी से आज्ञा मिल गई। अब ये घर में रहते रहते ही भजन करने लगी। घर से बाहर जाकर साधु संग करती, मंदिरों में जाकर मूर्तियों के दर्शन करती, कथा सुनती, कीर्तन सुनती। कभी घर में माँ और उनके साथ के महिलाओं के बीच बैठकर भक्ति का उपदेश करती या भगवान की लीलाओं का वर्णन करती। कभी घर के नौकरों
या पास पड़ोस के बच्चों के साथ भगवान का कीर्तन करते, कंठी तिलक माला धारण करते, हाथ में जप की माला लिए रहते, भक्ति भाव से संपन्न रहते। अब ये लगभग 10 वर्ष के हो गए थे। इन्होंने भक्ति गंगा बहा दी। बच्चे बूढ़े नारी नर नौकर नौकरानी सभी उनके भाव में तृप्त हो गए और इनको धन्य धन्य कहने लगे। इनके नाना स्वयं भगवत भक्त थे। सुबह सुबह सोकर उठा करते, पूजा करते, दान दक्षिणा देते थे, फिर पालकी में बैठकर दरबार को जाते थे। वे रणजीत का भक्ति भाव देखकर प्रसन्न होते थे। उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे हरी चर्चा करते थे। पर चिंता ये तो रहती थी कि कहीं भक्ति भाव में डूबा रणजीत घर से बाहर जाए और वापस न आए। इसलिए उन्होंने जब भी ये घर से बाहर जाता, इसके साथ 2 नौकर कर देते। भक्ति के इस अनुकूल वातावरण में रणजीत का श्री भगवान के प्रति प्रेम भाव दिनों दिन बढ़ने लगा। अब 12 वर्ष के हो रहे थे। उस समय उनके मन में एक अकुलाहट जाग गई कि छोड़ने से क्या होता है, पाने से कुछ होता है। छोड़ने का महत्व तभी है जब कुछ पाए। मैंने पाया कुछ नहीं। मैंने श्री कृष्ण का दर्शन नहीं पाया, मैंने उनका प्रेम नहीं पाया, मैंने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किसी प्रकार मुझे कोई ऐसे गुरु मिले जो मुझे रास्ता दिखाए, मेरा दिशा दर्शन करें, मुझे लक्ष्य और पथ का बोध कराए, एक जगह लगा दें। यथ्यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए ठीक निश्चित एक मार्ग है बस वो बता दें। अगर भगवान चाहे तो मुझे इस प्रकार के अपने प्रेमी किसी संत के चरणों में ला सकती हैं। ऐसा उनका मन अब विचार करने लगा। शेष प्रसंग हम कल करेंगे। श्री